कैसे हैं मेरे बच्चे लोग? खुश होंगे? थोड़ा सा हल्का सा आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आज थोड़ा सा जो फैक्टर बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है या पॉलिनोमियल होता है, या आप लोग को जो क्लास 10 में जो पढ़ना है पॉलिनोमियल है, आपका ये जो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन सब में थोड़ा सा फैक्टर आप लोगों को आता करने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए ये है ना, सोल्व है या फाइंड द जीरो ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टराइजेशन, फाइंड द जीरो ऑन द बेसिस ऑफ द फार्मूला, तो इस पर आता है। तो फैक्टर एक बहुत से बच्चे हमारे जो है फैक्टर में बहुत अटक जाते हैं। तो उसमें फैक्टर में क्यों अटकते हैं, कहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको बच्चों को फार्मूला याद ही रहेगा, ऐसा भी नहीं है। अब जैसे सबसे पहले आपको एक हम देता हूँ, जैसे क्या कि जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ये आपका जो है ए क्यू माइनस बी क्यू जो है, ये फैक्टर के लिए आपको ये ए क्यू माइनस बी क्यू ऐसे तो होता है, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये जो जानकारी आप लोग को है कि डायरेक्ट हम मार देंगे, हम इसको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आराम से कर लेंगे हम। लेकिन अगर इसी के बेस पर आपको हम कहें कि फार्मूला याद भूल गए, आप फार्मूला भूल गए समझ लीजिए आप, तो आप अगर भूल गए तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम ए क्यू माइनस 8 दे देते हैं और इसका आप लोग को निकालना है, क्या निकालना है, इसका निकालना है आपको, फार्मूला निकालना है, यानी फैक्टराइज करना है। लेकिन फार्मूला आपके पास नहीं है, आप भूल गए, ऐसे हॉल में गए भूल गए आप, तो आपको एकदम सिंपल वे में क्या होता है, जैसे ए क्यू माइनस 8, तो 8 का जो है प्राइम फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, यानी इसका फैक्टर 1 और 8 हो सकता है, 1 और 2 दो ही सकता है। अब इसमें देखिए, अगर हम यहाँ वैल्यू ए का वैल्यू 1 रखते हैं, 1 का क्यूब माइनस 8 इजिकल टू हो गया -7, और 2 का क्यूब -8 इजिकल टू 8 माइनस 8 इजिकल टू 0, यानी अगर 2 का मान रखते हैं इसमें आपका 0 आ गया। ये समझ में आ गई। अब अगर ये समझ में आ गया कि इसका फैक्टर यानी प्राइम फैक्टर से अगर इसको हम यहाँ फैक्टर्स के रखेंगे यहाँ पर, उसमें किस में रखें कि 0 आ गया, तो ए क्यू माइनस 8, ए क्या लिया आपने, तो ए इजिकल टू 2 लिया आपने तो ए इजिकल टू आपने 2 ले लिया, तो ए इजिकल टू 2 लिया, तो अब इसको अगर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी आपको कहेंगे ए माइनस 2 इज ए फैक्टर, यानी एक फैक्टर हमको इसका क्या निकल गया, ए माइनस 2 निकल गया। अब यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पावर कितना है बाबू, 3 है, यानी क्यू है, तो आप इसको ए माइनस 2 आप 3 बार लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पावर दिए क्या है, ए क्यू माइनस, क्या लिखे थे आपको, ए क्यू माइनस, क्वेश्चन था आपका ए क्यू माइनस हो गया 2 का क्यू यानी 8 था, तो इसीलिए ए इजिकल टू -2 हो गया फैक्टर। यहाँ पावर कितना है, ए का क्यूब है, तो इसको 3 बार लिखना होगा, अगर 4 बार रहेगा 4 बार लिखना होगा, 2 बार रहेगा तो 2 टाइम लिखना होगा। यहाँ क्योंकि मेरा क्या है, एक्सपोनेंट आपका 3 है, इसलिए ए माइनस 2 आपने जो फैक्टर चुना था, ए माइनस टू लिखा गया। अब देखिए यहाँ लाना कितना आपको पढ़ने है, ए क्यू, तो ए में कितना से मल्टीप्लाई करें कि ए क्यू आ जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर से करेंगे, देख लीजिए यहाँ ए क्यू लाना है, ए है तो ए में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ए क्यू आ जाएगा, तो ए स्क्वायर से करेंगे, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यू हो गया आपका, हो गया ना। अब हो गया -2a स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, यानी आपका यहाँ पर आपको 2a स्क्वायर है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, फिर देखिए अब यहाँ पर प्लस 2a से गुना कर दीजिए, यहाँ 2a से गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया आपका, यहाँ हो गया आपका 2a, कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना हो गया, -2 2 जा 4a हो गया, यानी ये हट जाएगा आपका। अब आ गया -4a, अब यहाँ से भी आपका 4a लाना है, तो अगर यहाँ से हम गुना कर देते हैं कितना से, +4a से गुना कर देते हैं, तो 4 क्या हो गया, +4a हो गया, और -4 2 जा 8 हो गया। देखिए ध्यान देखिएगा,
a माइनस टू ए माइनस टू ए माइनस टू हमने 3 जगह पर लिख दिया क्योंकि इसका एक्सपोनेंट कितना था, मैक्सिमम 3 था। अब उसके बाद a माइनस टू ए माइनस टू ए माइनस लिखा गया। अब यहाँ a में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि a क्यू आ गया, तो a क्यू आ गया मतलब कि हमको a क्यू मिल गया। अब यहाँ a स्क्वायर इंटू माइनस टू, तो माइनस टू ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर माइनस टू ए स्क्वायर है ही नहीं हमारा। अब इसको हटाना होगा हमको, तो हटाना होगा माइनस से प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस देंगे हम, तो प्लस 2a को a से करेंगे 2 स्क्वायर आ गया। अब इसके समझो 2 2 जा माइनस 4a आ गया, लेकिन फिर भी यहाँ 4a नहीं है, तो इसको भी हटाना होगा हमको, तो माइनस 4a हो गया। तो अगर प्लस 4a से गुना करेंगे तो प्लस 4a हो गया, और 4 2 जा माइनस 8 हो गया, यानी आपको ये पूरा कट गया था, है ना। तो कट गया तो क्या हो गया आपको, कितना आया, कितना आपको, अब ये हो गया a माइनस 2 हो गया, तो बचा कितना आपको a क्यू हो गया, ये सब आ गया। अब जब आने के बाद हो गया तो इसमें आपका फार्मूला में आ गया। अब यहाँ क्या लिखे थे आप, तो देयरफॉर a माइनस टू कितना बार है, 3 बार है बाबू, ये देखिए। तो क्या हो गया आपको, a माइनस टू को 1 बार लिख दीजिए। अब एक बार लिखिए, 3 बार लिखे थे, अब एक ही बार ले आएंगे। अब उसके बाद बच गया यहाँ से a स्क्वायर प्लस 2a और प्लस 4, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस 2 का क्यू इक्वल टू a माइनस 2 a स्क्वायर प्लस a इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर, यानी फड़ा गया। तो इस प्रकार से बिल्कुल आपका स्पष्ट है। अब देखिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा है कि दिमाग की चीज़ है। मैथ्स जो है हमेशा जितना अप्लाई करेंगे उतना मैथ जो है आप लोग को हमेशा अच्छा बनेगा। तो जैसे मान लीजिए कोई पूछ दिया आपसे व्हाट इज द फाइंड द फैक्टर ऑफ, एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि फाइंड द फैक्टर ऑफ a माइनस बी। आप बताइए, अब इसमें कोई हमारे पावर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब इसको कोई कहा था हमको तो पगला हो गया कि हमको a माइनस बी का फैक्टर निकालने के लिए दिया गया है। तो ये तो बहुत माने क्वेश्चन जो है थोड़ा ढंगा लग रहा है, लेकिन वो ढंगा नहीं है। इसमें आप आराम से देखिए, अगर दिमाग थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो आप लोग को बिल्कुल समझ में स्पष्ट आ जाएगा। जैसे अगर a माइनस बी है, इसी को हम लिख सकते हैं रूट a का होल स्क्वायर और माइनस रूट b का होल स्क्वायर। रूट a इंटू रूट इक्वल टू a होता है, रूट b इंटू रूट b इक्वल टू b हो जाता है, यानी रूट a का होल स्क्वायर माइनस रूट b का होल स्क्वायर हो गया। यानी कि ये अब आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। तो अब इसको हम लिखेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी रूट a प्लस रूट b और इंटू रूट a माइनस रूट, एकदम स्पष्ट हो गया। यानी आप किसी भी अंक को दिया हुआ है उसको आप आराम से निकाल। जैसे मान लीजिए दिया हुआ आपको x माइनस 3 का फैक्टर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ये आपको उम्दा क्वेश्चन है जो कि हर कोई के इसको समझना जरूरी है। आप जैसे यही लेते हैं, तो अगर x व्हाट इज द फैक्टर ऑफ x माइनस 3, तो कहेंगे तो x माइनस 3 का फैक्टर क्या होगा, x 3। तो ये वो बहुत सुनने में गहरा लग रहा है, लेकिन नहीं। अब यहाँ भी जैसे कि रूट x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम बिल्कुल स्पष्ट। तो लिखेंगे तो क्या होगा, इनका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, यानी अंडर रूट x और प्लस रूट 3, और फिर हो गया अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 3, इस प्रकार से हो गया। तो ऐसे बिल्कुल फैक्टर जो है आप अपना समझ सकते हैं। फार्मूला अगर याद नहीं भी है तो आप इसको चला सकते हैं। जैसे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, अगर मान लिया जाए कि आपको ठीक है फार्मूला, बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, पूछते हैं कि सर इसका फार्मूला, मान लीजिए ठीक है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, जानते हैं कि a प्लस b होता है और a माइनस b होता है, लेकिन हमको ये फार्मूला याद नहीं है। हम कहाँ से करेंगे, कहाँ जाएंगे हम करने के लिए, किस प्रकार से करेंगे। तो आप देखिए पहले है कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना आपके पास। तो अगर आपको यहाँ पर देखिए कि a इक्वल टू b लिखते हैं, फैक्टर क्या हो गया इसका b है, तो b इंटू बी, यानी a की जगह पर अगर हम b लिखते हैं, यानी जहाँ आपका a है, देखिए ध्यान देखिएगा, a की जगह पर b है, तो अगर b का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, यानी आपका यहाँ जाएंगे क्या हो गया a माइनस बी। तो a माइनस बी इज ए फैक्टर, a माइनस बी जे फैक्टर हो गया इसका मतलब किसका फैक्टर a माइनस बी एगो होगा। अब देखिए
यहाँ पावर कितना है इसका, एक्सपोनेंट कितना है 2 है, यानी कि आपको बताया है कि a माइनस बी, और यहाँ भी a माइनस बी 2 टाइम्स लिख दीजिए। लिखने के बाद अब देखिए यहाँ कितना है a स्क्वायर, यहाँ कितना है a, मतलब एक a हमको और चाहिए, तो a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो गया, और माइनस ए बी हो गया, लेकिन यहाँ माइनस ए बी है ये नहीं, इसलिए है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस आप क्या कीजिए b से गुना कर दीजिए, तो b से गुना करेंगे तो ए बी हो गया, यहाँ क्या हो गया a इंटू माइनस बी, तो माइनस ए बी हो गया, और b इंटू ए प्लस ए बी हो गया, कट जाएगा वो, अब बच गया आपको प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, यानी अब ये फार्मूला मेरा कट गया, खाली बचा a और b के फॉर्म में आ गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम a माइनस बी जो 2 बार लिखे थे, अब आप इसको कॉमन ले लीजिए, तो a माइनस बी हो गया, और उसके बाद आपका बच गया a प्लस बी बच गया, बस अब बिना फार्मूला का भी बना सकते हैं, कहीं भी किसी प्रकार का जो फैक्टर होगा वो बिना फार्मूला का भी बना सकते हैं, अगर इस प्रकार से आपका दिमाग हट गया हो तो, अगर समझ में बात आई हो तो बच्चों ऐसे ऐसे आपको कम से कम 10 गो जो है आपका बताएंगे, जो कि आपको किताब से अलग थोड़ा सा है, लेकिन समझने वाली बात होगी, और समझ जाएंगे तो आप लोग को किसी प्रकार का कहीं भी इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम मैथमेटिक्स को नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको जितना अप्लाई करेंगे उतना ही आपका दिमाग बढ़ेगा। इसलिए आप लोग को ये सब्जेक्टिक्स जो है, तो जो साथ साथ जो सॉल्यूशन है वो आपको एक एक करके 2-4 को और सॉल्यूशन मेंसुरेशन में भी है, एपी में भी है, आपका ज्योमेट्री में भी है, और आपको ये हल्का क्योंकि एक एक क्लास कर करके आपको बताऊंगा, काफ़ी गौर से आपको सुनिए, और मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा, और कीजिए, क्योंकि हमारी जो ये जो उम्र का जो तकाजा है, यही उम्र के हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ताकि हमारे बच्चे जो है कम से कम कुछ सीखें, कम से कम कुछ तो सीखें, यही इसीलिए मैं बताना चालू किया हूँ, और आप लोगों ने मुझे बहुत जो स्कोप दे रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, यू कैन डू बेटर एंड यू कैन बी ऑल्सो बी हैप्पी इन योर लाइफ विथ योर हेल्थ एंड फैमिली।